हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गए थे चाइना पीक, लेकिन चाइना पीक से आते हुए एक गजब की बात ये हुई कि हम रास्ता भटक गए हैं। हम जा रहे थे सत्यनारायण मंदिर की तरफ, लेकिन अभी हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। दिखाऊं तो अब मैं पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सामने हिमालय दिख रहा है और हम सीधे पंगूट के रास्ते की तरफ बढ़ गए हैं। खतरनाक सा माहौल हो गया है। अब डर भी लग रहा है क्योंकि 3:30 से 4 बजने को है और हमें लगभग चलते हुए 2.5 घंटा हो गया है। और ऐसे ही हमारे चाचा लोग आए थे पिथौरागढ़ से, दीपूचा और ये इनकी मैगी, और उधर से आमा लोग आए थे। तो इन्होंने बोला चाइना पीक चलते हैं, तो इनको चाइना पीक दिखाने के चक्कर में आज बिल्कुल एडवेंचर हो गया है पूरा, एक खतरनाक वाला। और अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि अभी हम हैं कहाँ। डर ज़्यादा इस तक पे कोई चला नहीं है। और ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सारे सुअर और जंगली जानवरों के पाँव के निशान दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि जैसे कोई सुअर आया है, बाघ आया है। तो ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इस रास्ते पे कोई आदमी चला हुआ तो लग नहीं रहा है, ना कोई कूड़ा दिख रहा है जिससे हमें थोड़ा अंदेशा लगे। और लेकिन जैसे कोई लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई ये लोग मजाक कर रहे हैं, रास्ता पता होगा, तो सच बता रहा हूँ हमें रास्ता पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो नैनीताल में रहते हैं। और ये देखो, ये सामने जो गांव आपको दिख रहा होगा, ये पंगूट गांव है। रास्ते में आ गए हैं, लेकिन हमें पूरा 1.5 घंटा लग चुका था। 1.5 घंटा हो गया है चलते चलते। और वैसे तो हम फिलहाल तो हम भटक गए, लेकिन अभी हमें रास्ता तो मिल गया है। अब आवाज़ तो आ गई है, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग ही बना लूँ। बहुत टाइम से व्लॉग भी नहीं आया था, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है फिलहाल। कुछ इस तरह का है रास्ता। अभी तो एक जगह पे पूरा पेड़ गिरा था, रास्ता बिल्कुल ही बंद था। हमने भी रास्ता पार किया। तो मैं तो क्या बताऊँ, चाचा कुछ बताएंगे। चाचा बताओ, कैसा लगा आपको। काफ़ी खतरनाक एडवेंचर है आज का। थोड़ा भूतिया तरह का जंगल देखने को मिला आज हमें। काफ़ी जगह हम भटके, दो रास्ते दिखे हमें, और यहाँ पर ज़्यादातर आदमियों के चलने के भी निशान नहीं देख रहे थे हम। तो काफ़ी एक डरावना और अच्छा भी एडवेंचर रहा, क्योंकि एक नया रास्ता देखा आज हमने। अब फिलहाल तो हम 1.5 घंटे से चल रहे थे, लेकिन अब शायद हमें घर वगैरह दिख रहे हैं। पंगूट नाम का गाँव सामने दिख रहा है, तो शायद हम आधे 1 घंटे में नीचे पहुँच जाएँ रोड पर। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा एडवेंचर करिए। आपको इनके टोन में लग रहा होगा कि ये तो बहुत सही तरीके से बोल रहे हैं। ये भी एक यूट्यूबर है, इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्या आप एजुकेशनल टूर विद प्रकाश चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इनके बाद इनका भी देख लेना, बाकी उससे तो ज़्यादा मतलब नहीं है। और अभी जो आपको इनके साथ एक लड़की दिख रही थी, वो हमारे चाचा की लड़की है, मीनाक्षी। तो उसने ही हमें बताया था ये रास्ते के बारे में। तो इस चीज़ से तो आज ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला हिसाब हो गया है कि भाई किसी के भी, अगर आपने जब तक रास्ता नहीं देखा है तो किसी के कहने पर उस रास्ते पर ना जाएं जो रास्ता आपने नहीं देखा है। और तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि किसी भी जिस रास्ते को आपने देखा ना हो, या जिस रास्ते के बारे में आपको पता ना हो और कोई दूसरा कह रहा है, तो भी उस पर भरोसा ना ही करें, तो ये अच्छा है। और ये देखिए, इतना खतरनाक जंगल है। हम पूरा उधर से पूरी पहाड़ी की दूसरी तरफ से आ गए हैं, और ये आमा पीछे से आ रही हैं चलते हुए। और ये मैगी चाचा लोगों की है मैगी। ये भी काफ़ी साथ दे रही है हमारा, लगातार 1.5 घंटे से चलने में है। 1.5 घंटा तो हमें वैसे हो गया है। और वैसे तो हम 10 बजे निकल गए थे घर से, और अभी 3:06 हो रहा है। बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी नामो निशान नहीं है। बस हमें खाली ये बाबू मकान दिखे हैं, और क्या बज रही हैं, बस हॉर्न बज रहे हैं गाड़ियों के। ये तो हमने जाना था कैमल्स बैक, देखते हैं क्या होता है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। वीडियो तो अच्छी हो ना हो, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि, और इस बात को सभी लोगों को बताएं कि भाई जब तक रास्ता पता ना हो, या कोई कह रहा है कि ये रास्ता वहाँ जाता है ऐसा वैसा, तो उस रास्ते को ना ही लें, तो ही ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं आपसे तो ये कहूँगा कि कभी भी
ऐसे रास्तों पे ना जाएं। ये पूरा आप देख सकते हैं कितना डरावना रास्ता है। डर इसलिए लग रही है, ऐसा कोई डरावना नहीं कि वैसा, लेकिन जंगली जानवर का डर है। और ये पूरा जो इलाका ही है ये पूरा बाघ, तेंदुए और जंगली भालुओं से घिरा हुआ है। और जंगली सुअर जो होते हैं बहुत, मतलब ये रास्ता बहुत डेंजरस है, जंगल ही डेंजरस है। बात सिर्फ भूत प्रेतों के डर से नहीं होती, मेन डर है जंगली जानवरों का। एक तो इस रास्ते पे कोई चला नहीं है और जगह जगह आप ये देख सकते हैं जो उछली उछली सी ये मिट्टी है, सब जंगली सुअर ने किया है सारा। ये आप देख सकते हैं पत्तियाँ तक नहीं ली वहीं पे, जो पत्तियाँ गिरी हैं। अगर आदमी चला होता है तो पत्तियाँ किनारे किनारे हो जाती हैं। अब थोड़ा हम पहाड़ी लोग हैं तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस तो है कि रास्ता कैसा होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा अंदेशा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे। चाचा आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं क्या? नहीं, कभी आ रहे कभी जा रहे हैं। देखिए नेट गायब है पूरा, ये बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आमा हमारी इतनी देर से चलने में लगी हैं और आमा की एज लगभग 52 के करीब है। और फिर भी उसके बाद भी आमा हमारा पूरा लगातार साथ दे रही हैं और उसी स्पीड से चली हुई हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं। जबकि हम लोग इतनी कांस्टेंट हैं। और अभी भी जो गाड़ी का हॉर्न हमें सुनाई दे रहा था अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है। घाटी की तरफ को चल रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने तो सोचा था कि मैं वो 3-4 ब्लॉग जो डाले वही काफ़ी हैं, लेकिन फिर अभी भी लोग मेरे से कह रहे थे इसका बना ले चाइना पिक का। तो चाइना पिक का तो मैंने बनाया नहीं है टूर का, अब वो क्या ही बनाए। तो अब लेकिन हम रास्ता भटक गए थे तो मैंने कहा कुछ नहीं तो यही सही। रास्ते में अलग डर अलग लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा यही कर लिया जाए। तो अभी तो हम रास्ते में चलने में हैं। अगर हमें जब रोड दिख जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। रोड दिख गई है, कहाँ है? तो हमें तो रोड मिल गई है। ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ कि मैं व्लॉग बनाते बनाते हमें रास्ता मिल गया। 7 मिनट हो गए हैं व्लॉग बनाते बनाते और हमें रोड तो दिख गई है फ़िलहाल। और यहाँ पे बिल्कुल कोई शॉर्टकट को अभी मैं पूरा दिखाऊंगा कहाँ से हम आए हैं और कहाँ हमने जाना था। हम पूरा जंगल के पीछे की तरफ आ गए, हमने सामने जाना था और रास्ता तो वही था, लेकिन ये दिख रही है रोड, ये है रोड। हम लोग भटक गए थे। वो तो हमें 3-4 रास्ते और दिखे, लेकिन सिर्फ डाउन की तरफ चलते रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं बियर ग्रिल्स को कहूँगा, क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड देख के मुझे इतना तो अंदेशा आ गया था भाई रास्ता वास्ता भटके तो डाउन की तरफ चलते रहो, डाउन की तरफ या नौले की तरफ, जो नौला का पानी बहता है उसकी तरफ चलते रहो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जंगल का इलाका है तो अब बियर ग्रिल्स की तरह हथियार लेके तो हम चल नहीं रहे थे, तो पानी के साथ तो हम गए नहीं। तो लेकिन जो रास्ता डाउन जा रहा था तो हम इसी डाउन रास्ते में चलते रहे। ये जो रोड, ये जो ज़मीन उथली है सब सुअर ने कर रखा है दोनों तरफ। ये ऊपर ही गया है, देखिए सुअर। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं बियर ग्रिल्स को ही करूँगा, उसके कारण आज हम यहाँ से इस जंगल में सर्वाइव तो क्या मतलब, लेकिन शाम हो गई थी, फिर डर लगता है, जंगली जानवरों का डर अलग होता है। नया रास्ता, ऊपर से नया रास्ता हमने देखा नहीं हुआ, बात ये थी, बाकी और तो कुछ नहीं। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जब तक आपको रास्ते के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उस रास्ते को ना ही ले, खासकर किसी और के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसको पूरा पक्का पता ना हो। फिलहाल तो मैं दिखने लग गया है, इसमें तो दिख नहीं रहा है। सामने पंगुट का गांव है, ये घर वर दिख रहे हैं। तो आमा तो चलते बोल रही कि वो थक गई हैं और उनका पाँव मुड़ गया है, तो फिर भी चलने में लगी हैं। आमा कौन सा पाँव मुड़ा? ये पाँव ना फिर ऐसे करना पड़ा है। अरे हाँ, चलते रहो, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। चल पा रही हाँ चलो। ये आमा की मैगी है, आमा के बिना नहीं चलती है। वैसे तो हमारी बुआ की मैगी है, अब आमा ने रख ली है।
चाचा भी इसको यही सीख दे रहे हैं। चाचा दे दो एक बार और। जब तक खुद से कंफर्म ना हो कभी नहीं जाना चाहिए ऐसे रास्तों में। वही तो। हाँ हाँ मैंने देखा है, ऐसा नहीं होता। ना चाहिए कि हाँ भाई मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ सबको, तभी आप उस रास्ते में चलो। एक घर दिख गया है, घर दिख गया सामने गाइस, घर दिख गया है। ये बहुत बड़ी हिमालय विक्ट्री उसके जैसा साबित हो चुका है। हम खो गए थे, अभी मैं आपको पूरा व्लॉग दिखा दूंगा, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम खो गए थे करके, अब दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे घर है, तो चाचा उनसे बात करने। ना गाड़ियाँ मिल जाएंगी नैनीताल के लिए 4। अरे रास्ता भटक गया ना, हम चाइना पीक से हम ये वाले रास्ते आ गए, गलत रास्ते आ गए। इधर कहाँ से है? ये चाइना पीक से लेफ्ट वाले रास्ते आ गए ना। अच्छा, हमने सोचा ये शॉर्टकट है, सत्यनारायण वो मंदिर में जाएंगे, वो वहाँ गए नहीं। इधर से जाते हैं नहीं कोई लोग चाइना पीक। यहाँ से रास्ता चलने वाला तो गई, नॉर्मल रास्ता तो गई। नहीं यहाँ से जाते ही नहीं ऊपर का कोई। कितना है यहाँ से नैनीताल? अब लगा लो हम 15 किलोमीटर इधर आ गए। 13 किलोमीटर। हाँ उतना ही हुआ। मिल जाएगी ये नीचे के रास्ते। ठीक है, थैंक यू भैया। गाड़ी मिल जाएगा। हाँ यहाँ पर ठीक क्या है। बन गया है? अच्छा अच्छा। तो गाइज हम पहुँच तो गए हैं। तो जैसा अभी आपको पता चली गया है कि हम रास्ता तो पूरा भटक ही गए थे, मैंने आपको बताया था जैसे। तो अब यहाँ से हम पूरा 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब ये होता ही है ऐसे। बात ये थी कि हमने सत्यनारायण वाला वो शॉर्ट रास्ता नहीं देखा था, तो ये शॉर्ट के चक्कर में हमने सोचा कि कम टाइम में 2 जगह घूम लेंगे। अब हमने तो सत्यनारायण वैसे तो देखा ही था, लेकिन अब आमा लोगों के चक्कर में हमने शॉर्ट रास्ता लिया और शॉर्ट के चक्कर में बूश सब जीरो हो गया। इसी चक्कर में हम 15 किलोमीटर इधर आ चुके हैं, पंगुट। और ये पूरा गांव शहर, यहाँ इनसे हमने थोड़ी हेल्प ली कि क्या है कैसा है। पूरा जंगल, ये है रास्ता, ये टावर। पंगुट के बड़े बड़े होटल, ये पंगुट इसीलिए फेमस है कि यहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, ये वो सो। तो ये सब देखिए, जब ये बहुत इसमें से शायद एक ही होटल, ये जो बीच में ये वाला होटल दिख रहा है ना आपको, ये वाला होटल बन रहा था तब हम यहाँ पंगुट आए थे। तो ये यहाँ हमने देखा था, बहुत शानदार है पंगुट। अभी कभी आए तो यहाँ ज़रूर आना, नैनीताल आए तो पंगुट। ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट लोग हैं वो नैनीताल आते हैं तो पंगुट ज़रूर ठहरते हैं, पंगुट ही ठहरते हैं, ज़रूर क्या यहीं ठहरते हैं। और बाकी सामने की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, ये इस तरफ जहाँ धुंध छाई है, ये कोटाबाग का इलाका हो जाता है। यहीं से सीधे सीधे रास्ता जो जाता है ये सीधे कोटाबाग निकलता है। पैदल मार गए यहाँ से कोटाबाग के लिए। आज की जो पूरी ट्रैकिंग है वो बहुत लंबी हो चुकी है। कम से कम अभी मैं इसके बीच में एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि आज हमने कितने स्टेप्स चले हैं। 7000 डे का था, लगभग 20,000 के पास का हो गया है। देखते हैं क्या होता है। अभी वो है, वैसे तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, यहाँ से सीधे गाड़ी मिलने से रही। अब बात यह है ना कि जैसे हम नैनीताल के लोग होके, नैनीताल के लोकल होके भी भटक जाते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ मिल गया। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि आप नैनीताल के कहीं के भी लोकल भी हो तो आप भटक सकते हैं जब आपने कुछ देखा नहीं है। वहाँ पर भी घूमने गए थे वो लोग। ये तो घूमने की जगह है यहाँ। ये पूरा पंगुट तो घूमने का है, यहाँ सब कोठी बंगले वाले लोग रहते हैं यहाँ। तो ये सब दिल्ली नहीं सब दिल्ली वालों का है। ये जो बड़ा वाला होटल है, नहीं थोड़ा है ये, खाली ऐसी था, ये सब खरीद रखा बाहर। अरे जो ये बीच में जो आपके ग्रे वाला दिख रहा है ना, जब बचपन में हम आए थे तब ये बन रहा था, दिल्ली वालों का है वो पूरा ग्रे हाँ पूरा एक हाँ, वो पूरा एक का ही है, वो दिल्ली वाले का है। ये लूठे लगे हैं। गाँव हुआ ये, छोटा मोटा गाँव हुआ। तो हम आ चुके हैं।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ऐसी दर्द हो गई ना। पाँव में कम से कम भी 20,000 से ऊपर के स्टेप हो गए हैं आज। देख तो एक बार काउंट करके। अभी देखूंगा इसके बाद। ज़्यादा हो गया 20,000 से ऊपर हो गया। 20,000 से ऊपर ही हो गया होगा। हाँ। हमारी आमा को बहुत टेंशन है कि लोगों ने ज़मीन बेच दी है। आमा कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। गलत बात है ना, ये जमीन वमीन बेचना तो गलत बात है। बहुत ही गलत बात। बाद की पीढ़ी कहाँ जाएंगी? सही है। पीढ़ियाँ कहाँ जाएंगी? गोबर की बदबू भी आ रही है गांव में, क्योंकि बॉल, पहाड़ी बॉल। ये पहाड़ी बॉल, मोजे की बॉल हमने भी बहुत खेला है। तो गाइज हम के पीछे से आ रहे हैं, वो पूरी जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है उसके भी पीछे से पता नहीं कितनी पहाड़ियाँ पार कर दी हैं। वो पूरी घनी पहाड़ी है, पूरी घना जंगल है। ये उस पहाड़ी से होते हुए आए हैं और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पंगुट बाज़ार में आ चुके हैं। अब हम गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं कि कुछ गाड़ी वाड़ी मिल जाए, कि जाने का हो रहा नहीं हो पाएगा। तो आमा जा रही है गाड़ी के लिए पूछने। हाँ पकड़ ले मीनाक्षी, पकड़। ये कुत्ता हमारे मैगी के लिए। डर भी तो क्या ही लग रहा है, लेकिन अभी कुत्ता उनके मैगी के पीछे सोच रहा है ऐसा लड़ने की। ये है मैगी, पूरे जोश में है। आमा वहाँ पूछने में लगी हैं। तो गाइस हम तो अभी पहुँच गए हैं घर। ये ऊपर को आ गई है, वो आगे हमारी गाड़ी खड़ी है इसके आगे वाली। तो हम आ गए हैं। तो पंगुट लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सभी गाड़ी मिली, तो उसके साथ हम आ गए। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पहाड़ी क्योंकि दिख नहीं रही, सबकी हालत टाइट हो गई है। हमने जाना था वहाँ सामने वाली पहाड़ी पर, सत्यनारायण वाली, लेकिन हम पता नहीं कहाँ पीछे पीछे होते होते इस वहाँ पहुँच गए। इस पहाड़ी पे ये था चाइना पीक। चाइना पीक से हम वहाँ उधर पीछे पंगुट पहुँच गए और हमने जाना था यहाँ सामने, यहाँ से यहाँ, और हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए पंगुट। तो बस अभी तो घर आ गए। तो ठीक, जो आप इस ब्लॉग में बने रहे। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।